ठीक जरा सर। पढ़ाई कर रहा है? अभी याद है। यस। याद कर रहा था। कल विंडोज प्लस टैब का यूज बताया था मैंने। टैब ऐसे करता क्या है? नॉर्मल टैब क्या करता है? कल वाला भी ना लिखे हैं सर। लिख लेना चाहिए था ना, 5 बजे तो अपलोड कर दिए थे। ऐसे टैब क्या करता है मैं कुछ याद कल कर रहा बताया था मैंने। यस सर, 8 कैरेक्टर को फॉरवर्ड करवाता है। वेरी गुड। और उसी के जस्ट अपोजिट शिफ्ट प्लस टैब क्या करता है खुशी? बैकवर्ड में करता है सर। बैकवर्ड 8 कैरेक्टर्स लेके चलता है। वेरी नाइस। और अगर हम विंडो प्लस टैब दबा दे तो क्या होता है? आल्ट प्लस टैब ना सर, सॉरी ओपन टास्क व्यू। हाँ, आल्ट प्लस टैब से स्विच बिटवीन विंडोज या स्विच बिटवीन प्रोग्राम्स, ये सब करवाए थे ना। अब विंडो प्लस आर से क्या होता है? ओपन द रन मेन्यू। अब विंडोज प्लस ई से? ओपन फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है। आशुतोष कुमार सिंह कल ऑप्शन थे जी। आशुतोष। हेलो। हाँ जी आशु। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कल क्यों एब्सेंट थे आप? सर 2 कारण से। अच्छा, वो रीजन आप मुझे बता दीजिएगा, पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। पढ़ाई किए थे? ठीक है सर। पढ़ाई कर रहे थे, यही है कि अपना ये 11th का पढ़ाई कर रहे थे, इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ाई करो। अब जो जो कम से कम जहाँ जहाँ कोचिंग पे अटेंड किए सबका होमवर्क बनाना भी तो ज़रूरी है ना। कि बहुत सारा कोचिंग ज्वाइन कर लिए और कर किसी का भी नहीं रहे, तो उससे क्या फ़ायदा है? कोचिंग करने से ज़्यादा उसकी सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, तब जा कर के समझ में आएगा। यस या नो? सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। चलिए, विंडोज़ प्लस ई से क्या होता है अभिराज बताएगा। कल बताया था विंडो प्लस ई। अभिराज सिंह लाइन पे नहीं है क्या? अभिराज सर पढ़े नहीं है सर। काहे नहीं पढ़ा बेटा? काहे नहीं पढ़े बताइए, पढ़ना चाहिए ना। कोचिंग का असाइनमेंट मिला हुआ था, उसी में तैयार करने में लगे हुए थे सर, अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ सर। और अभी कौन क्या कर रहे हो? ये भी तो तुम्हारा कोचिंग ही है। यस सर। तो इसका असाइनमेंट तो आपने किया नहीं। जब असाइनमेंट कर रहे थे तो सारे कोचिंग का थोड़ा थोड़ा करना चाहिए था। अब ऐसा थोड़ा ना कि अगर 4 को कोचिंग कर रहे हैं तो 3 कोचिंग का असाइनमेंट बनाइएगा, 1 का नहीं बनाइएगा। हमारा तो और मतलब रेगुलर असाइनमेंट है। कोई सप्ताह दिन पे 1 आध दिन दे दे, हम तो रेगुलर हमारा असाइनमेंट होता है। इसको भी करना है अभी रात साथ ही साथ, तब ना समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। विंडो प्लस डी क्या करता है गीता? विंडोज प्लस डी। गीता सर ये डिस्प्ले पर जो मतलब फाइल हम खोले रहते हैं ना, ओपन किए हुए रहते हैं, उसको मतलब हाइड कर देता है। करंट फाइल को या सारे फाइल? गुड इवनिंग अंकित। करंट फाइल को या सारे फाइल को गीता? करंट। और अगर सारे प्रोग्राम सारे फाइल्स को अगर एक बार हाइड करना हो तो कौन सा शॉर्टकट की दबाते हैं? विंडोज वाला। कल लिखवाया था मैंने। विंडो की एम। विंडोज प्लस एम। विंडोज प्लस एम। हाँ हैं? विंडो प्लस एम से तो मिनिमाइज होगा। वो एक तरह से हाइड ही हो जाता है, मान के चलिए। था मिनिमाइज करना यानी हाइड करना। आपको डिस्प्ले तो होता नहीं, दिखता तो नहीं है। विंडोज डी भी मिनिमाइज करता है। अब उसको मिनिमाइज की या हाइड की? हाइड मतलब क्या होगा कि आपके नज़र से गायब हो गया। मिनिमाइज मतलब क्या होगा? आपके नज़र से गायब हो गया, दिखता थोड़ा ना, हाइड हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। मतलब रहता है खुला हुआ। ये मत सोचिए कि वो फाइल बंद हो गया है, प्रोग्राम बंद हो गया। खुला ही रहता है, बट वो कहाँ पे रहता है बताइए?
नीचे आपका जो टास्क बार है ना वहाँ पे रहता है, आपको उसी पे आपका जो है ना हाइड हो जाता है, मतलब वहीं पे आइकन दिख रहा होता है और बाकी प्रोग्राम हाइड हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया है ना। क्लासिफिकेशन से पहले जनरेशन बताया, काफ़ी सारी चीज़ें। अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग नहीं आए हैं। मेमोरीज़ का भी अभी तक हम लोगों ने चर्चा नहीं किया है, तो धीरे धीरे चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोग ये जानेंगे कि कंप्यूटर में ऐसे तो कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जो मेन कंपोनेंट्स होता है वो कितने होते हैं उसके बारे में आज लिखवाएंगे। तो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ एक बार लिख लीजिएगा ज़रा, उससे पहले हेडिंग डालिएगा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। दिख रहा है ना खुशी? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हेडिंग डालना है। और उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है? कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर द एसेंशियल बिल्डिंग पार्ट्स ऑफ द डेवलपिंग अ फंक्शनल कंप्यूटर सिस्टम। और किसी को अगर इंग्लिश समझने में दिक्कत होगा तो हमसे पूछिएगा, इसको और अच्छे से सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। लिखिए फर्स्ट पैराग्राफ लिख लिए। सेकंड पैराग्राफ अब नहीं लिखिएगा, जब बताएंगे तब लिखिएगा। सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है। कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर द एसेंशियल बिल्डिंग पार्ट्स ऑफ डेवलपिंग ए फंक्शनल कंप्यूटर सिस्टम। यानी जिस कंप्यूटर पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, इस कंप्यूटर को फंक्शनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। और इसे बनाने के लिए, इसे बिल्डअप करने के लिए, इसे तैयार करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स की आवश्यकता होता है। वो क्या क्या ऐसा कंपोनेंट्स है जिसके बिना एक कंप्यूटर सिस्टम इनकम्प्लीट है। हो गया सर? सब लोगों ने फर्स्ट लाइन लिख लिया? कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर द एसेंशियल। हाँ रुक रहे हैं। हो गया सर। बलबीर को कंप्लीट करने दो। आज एब्सेंट कौन कौन है? शिवम एब्सेंट है और राजवीर सिंह एब्सेंट है। अंकित लिख रहे हो जी? हो गया सर। हर्ष कुमार अभी ज्वाइन नहीं है? खुशी है सर, यहीं पे लिख रहा है। लिख रहा है ना? ठीक है, लिखने दो। चलिए इसके बाद डायरेक्ट यहाँ से लिखिए, देयर आर 5 मेन कंप्यूटर कंपोनेंट्स दैट आर गिवन बिलोस। फर्स्ट पैराग्राफ लिखने के जस्ट बाद एक और पैराग्राफ चेंज करिएगा और इसके बाद ये वाला हेडिंग डालिएगा, देयर आर 5 मेन कंप्यूटर कंपोनेंट्स दैट आर गिवन बिलो। कोई पूछेगा कि कंप्यूटर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो टोटल 5 ही होता है। इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, यही 5 कंपोनेंट होते हैं। और इस फिगर को ही बना लीजिएगा, जो बगल में हमने बना रखा है एरो की के साथ, तभी समझ में आएगा। यही 5 पे कंप्यूटर फंक्शन आपका काम करता है, इसी को कंपोनेंट बोला जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इसके पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ऐसे जेनरिक्स कहीं से पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक स्टेप होता है ना पढ़ने का, उस तरीके से चल रहा हूँ और काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाऊँ। चूँकि ये फर्स्ट बेसिक क्लास है मेरा, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारा अच्छा से क्लास डिलीवरी हो। जब सेकंड टाइम रिप्रेजेंट करें तो और अच्छा से रिप्रेजेंट करें।
और आप लोग को रिपीट क्लास मिलता रहेगा जब तक आप लोग रिपीट लेना चाहेंगे हर बैच के साथ। मान के चले भी आप लोग का बैच चल रहा है, अगर बैच ख़त्म भी हो जाता है 1 साल बाद, तो उसके बाद भी अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। रिपीट ऑफ क्लासेस मिलता रहेगा, क्योंकि जो क्लास शुरू हो गई वो चलता रहेगा। बेशक बच्चे कम ज़्यादा उससे मतलब नहीं है, क्लासेस जब लॉन्च हो जाता है तो फिर चलता ही रहता है। अभिराज सिंह सारे कोचिंग का असाइनमेंट बनाते हैं, तो ये भी आपका कोचिंग ही है। ओके सर। हाँ जी, इसकी तो और प्रायोरिटी हाई रखना चाहिए। अभी एग्ज़ाम नहीं ना है बेटा? नहीं सर। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, टारगेट उसका भी रखो। जैसे एग्ज़ाम का जो समय आएगा तो 1 महीने का ब्रेक ले लेना, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सब में से पढ़ते रहिए। रेगुलर पढ़िएगा तो मुझे नहीं लगता है कि ब्रेक लेना पड़ेगा। उन बच्चों को ब्रेक लेना होता है जो रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं। रेगुलर पढ़िए, सेल्फ स्टडी करते रहिए और एकदम ठीक रहिएगा। जितना डाउट्स आता है सर से पूछा करो। जितनी भी कोचिंग क्लासेस जाते हो सर से डाउट पूछना चाहिए, डाउट लेके घर नहीं आना चाहिए। विद्यार्थी का ये मुख्य लक्षण होना चाहिए, डाउट सोल्व होना चाहिए वहीं पे। डाउट लेके घर आ जाइएगा तो अगले दिन फिर डबल डाउट हो जाएगा, फिर उसके अगले दिन ट्रिपल डाउट, डाउट बढ़ता चला जाएगा। एक दिन कंफ्यूज हो जाओगे, पहाड़ लगने लगेगा, पढ़ नहीं पाओगे। फिगर अच्छे से बनाइएगा, जैसे फिगर बना हुआ है स्लाइड में वैसे ही बनाना है, वैसे ही तीर का निशान लगाना है। कभी भी एग्ज़ाम वगैरह मतलब देने जाते हो ना, तो क्वेश्चन का आंसर देते समय फिगर भी ज़रूर बनाया कीजिए। 10 में से 10 मिलेगा आप लोग को। नंबर कटने का मेन रीज़न यही होता है कि लोग फिगर नहीं बनाते हैं और हैंड राइटिंग पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर फिगर बना करके थोड़ा हैंड राइटिंग सुधार दो, सेंटेंस 2-4 लाइन गलत भी लिखोगे ना चल जाएगा, 10 में से 10 आ जाएगा। लाइन बाय लाइन कौन पढ़ता है जी? फिगर देख करके नंबर मिल जाएगा। आप लोग खाली पॉइंट वाइज लिख दीजिए किसी आंसर। हो गया था। सबको करने दीजिए। आउटपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं आंसू? आंसू, यस सर। आउटपुट डिवाइसेस का नाम बताओ। सर मॉनिटर होता है, मॉनिटर बस होता है, स्पीकर, बाजी। स्पीकर भी होता है, हेडफोन भी लगा रखे, वही हेडफोन भी है। हेडफोन आउटपुट है? यस सर। हेडफोन में माइक होता है, इसमें एक माइक होता है, यस सर। तो उसे भी आउटपुट ही कह दीजिएगा। नहीं, उसमें उसे इनपुट कहेंगे ना। और जो आपको आवाज़ आ रही है कान में वो आउटपुट हो गया ना, स्पीकर का काम है। यस सर। जो हम लगा रखे उसका बात करें ना सर। ठीक है, उसमें भी होता है कोई छोटा सा माइक, आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये होता है, लेकिन वही मैं वर्जन दूसरा है, उसका वर्जन दूसरा है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस का नाम बताइए। इनपुट बूस्टर हो गया, स्कैनर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इसके अलावा कुछ ही बताइए। ट्रैक बॉल भी माउस से होता है। चलिए, इसके अलावा कुछ ही बताएगी इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि इसके अगला स्लाइड में यही है। आंसू जो बोला उसके बाद उसको छोड़ करके। लेजर स्कैनर, वही तो स्कैनर का टाइप हो गया। और वही सर ट्रैक बॉल भी होता है। ट्रैक बॉल बोल चुका है वो। लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया। यस सर। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट लाइन बता रहा हूँ। ये मेन कंपोनेंट है, तो सबसे पहले लिखिए इनपुट डिवाइसेस और इसके बाद लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के बारे में लिख लेना ज़रा,
शैब हेडिंग डालो इनपुट डिवाइसेस, और इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम इनपुट डिवाइसेस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे अलाउ यूजर टू इंटर कमांड्स एंड डेटा। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन्स आर न्यूमरस एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ये तो शॉर्ट में है, इसके बाद लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसको लिख लीजिए एक बार। ये स्कैनर है राजवीर, अभिराज, कीबोर्ड है, माउस है, ये आपके माइक हो गया, ये आपका भी इनपुट डिवाइस के अंदर ही आता है। इसको क्या बोलते हैं आपको आगे वाला स्लाइड में लिख दिया हूँ मैं, ऑडियो रिकॉर्डर है वो। ये जो है ना, कई बार आपने सिंगर को देखा होगा इस तरीके से रिकॉर्ड करते रहते हैं, तो यही वाला डिवाइस होता है। दिखाते हैं आपको इसके बाद। गया सर? हो गया, सभी लोगों का हो गया? जी सर। हो गया बलबीर? यस सर, हो गया सर। बलबीर का थोड़ा सा फंसा, उसका स्पीड अभी तक नहीं बढ़ पाया है, बदमाशी कर रहा है, दिन में पढ़ाई नहीं कर रहा है। गर्मी है तो चलो कोई बात नहीं, किसी भी तरह से थोड़ा सा पढ़ लो। अब लिखिए आप लोग, ये हो गया जी। चलो अब कीबोर्ड क्या करता है उसके बारे में जरा एक एक लाइन आप लोग लिख लो। कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या करता है, स्कैनर क्या करता है, माइक्रोफोन्स क्या करता है। माइक्रोफोन के बारे में बस खाली फर्स्ट लाइन लिखिएगा, शॉर्टकट में ही, पूरा लॉन्ग लिखने की आवश्यकता नहीं है। माइक्रोफोन्स के बारे में एक ही लाइन लिखना है, पॉइंट के बाद नहीं लिखिएगा। माइक्रोफोन्स आर यूज्ड टू इनपुट ऑडियो डेटा इनटू अ सिस्टम फॉर कंप्यूटिंग।
सर माइक्रोफोन का पूरा लिखना है? नहीं, फर्स्ट लाइन सिर्फ ऑडियो डेटा को कैप्चर करने के लिए होता है। ऑडियो समझ रहे ना राजा, जो आप बोल रहे हैं उसको ऑडियो बोलते हैं, वॉइस कैप्चर करता है। और स्कैनर समझता है राजा? नहीं सर, देखे नहीं है कभी। कभी फोटोकॉपी करवाया है? यस सर। वो स्कैनर से ही होता है। ऑल इन वन प्रिंटर जो होता है ना, उसमें डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का भी काम होता है और स्कैनिंग का भी होता है। जो आप फोटोकॉपी करने के लिए कहते हैं, बेसिकली क्या करता है कि आपका डॉक्यूमेंट लेकर के स्कैनर में रख देता है और रखने के बाद फिर वो जेरॉक्स निकालता है। तो जैसे बटन दबाएगा ना, तो आपका जो डेटा है वो कैप्चर हो जाता है उसके स्कैनर डिवाइस में, और कैप्चर होने के बाद वही चीज़ नए पेज पे प्रिंट होता है। जैसे आधार कार्ड का फोटोकॉपी करवाए होंगे, तो आधार कार्ड में क्या करता है, आधार कार्ड आपका रखता है स्कैनर पे, शीशा जैसा रहता है ना, वहाँ पे देखे होंगे आप ध्यान से, तो और शीशा के ऊपर ही रख देता है और रखने के बाद फिर स्कैनर का बटन दबा देता है, तो आपका आधार कार्ड जो है ना स्कैन होके आ जाता है, रीड होकर के डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाता है। ठीक है, देखो ये स्कैनर है, सब लोग लिख लिया जी? यस सर। देखो ये स्कैनर राजा, इसके अंदर यहाँ से उठाता है ना, ये उठाने के बाद शीशा यहाँ पे रहता है, इसी के ऊपर आपको रखना होता है। ये प्रिंटर का है, हालांकि स्कैनिंग डेटा भी यहाँ से निकल सकता है, प्रिंटिंग डेटा भी निकल सकता है। तो प्रिंटिंग मतलब फ्रेश डेटा को प्रिंट करना कंप्यूटर से डायरेक्ट, और जो अगर आपका प्रिंटेड कॉपी है उसको अगर डबल कॉपी निकालना है, 2 कॉपी निकालना है, तो उस कॉपी को यहाँ पे रखिएगा, तब ना 2 कॉपी निकलेगा। तो वह स्कैनर करता है इस काम को, समझ गए? चलिए अब लिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस के बारे में लिख लीजिए। देखिए कितना सारा इनपुट डिवाइसेज हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, डिजिटाइजर है, माइक्रोफोन है, सब लिख लो उसी। टच स्क्रीन, VR, वेबकैम, बायोमेट्रिक डिवाइसेस। सर इतना सारा इनपुट होता है? 20 के आसपास होगा मेरे ख्याल से। पूरे 20 है। अब कीबोर्ड भी है, तो कीबोर्ड के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। आप लोग को ढेर सारा थोड़ा सा ना डेप्थ में पढ़ाने के लिए सोच रहा हूँ, अदरवाइज 4 इनपुट लिखवा के भी आगे बढ़ सकता था ना। बोले था माउस लिख लो, कीबोर्ड लिख लो, स्कैनर लिख लो और एक माइक लिखवा देते, हो गया काम। लाइट गन होता है, टच पैड होता है। लाइट गन क्या होता है? बताएंगे, सारा को पिक्चर में रिप्रेजेंट करने वाले हैं आगे चल करके, ऐसे समझाएंगे तो नहीं समझ पाएगा। कभी देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते थे, वो तो देखा होगा, पेन देखा है, इनपुट डिवाइस में मोबाइल फोन, लाइट पेन, उसी तरह से लाइट गन होता है। यस सर। सेम उसी तरीके से होता है, बट पेन को है कि आप टच करके चलते हो, गन से जो है ना इंडिकेट करना पड़ता है। सबको फिगर में ला करके आप लोग को दिखा देंगे, चिंता नहीं करिए। डिजिटल कैमरा जो है वो भी इनपुट डिवाइस है, तो कैमरा क्या करता है, आप लोग का फोटो खींचता है। हो गया सर। लिख लिए सर MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन है, वो फिगर भी होता है, हैं, रीडर भी होता है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कई बार आप लोगों ने देखा होगा प्रिंटिंग मशीन में इंक करेक्टर रीडर वहाँ पे राइटर भी है। आप जब देखोगे ना कि इधर से आगे जो है बैनर लगाया और मटेरियल वगैरह सारा कंप्यूटर के अंदर रख दिया, इसके बाद जैसी कमांड डालेगा ना तो वो मशीन जो है ना छाप करके लिख करके और आपको प्रिंट करके दे देता है। तो भी एक तरह से अंदर में इनपुट डिवाइस का काम कर रहा है। लिख लिए बच्चे आप लोग सब लोग? बलबीर हो गया? लिख रहे हैं सर अभी। पीछे से पढ़ रहा है बलबीर? बलबीर आज पढ़ा था सर। क्या सर? क्या पढ़ा था? आज पढ़ा कि फर्स्ट जनरेशन कब आया था, सेकंड कब आया था, सब याद है? बोले हैं नहीं, उसमें से एक चीज पूछ रहा हूँ वो बताओ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो उसका जो स्पीड था वो क्या था? किस में मेजरमेंट होता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का स्पीड? वो वाला ना याद किया सर, कब से कब तक आया था वो वाला याद। उसी में है वो चीज। देखो खुशी बताएगी, बताना खुशी स्पीड कैसे मेजरमेंट होता है फर्स्ट जनरेशन का? हैं? फ्लॉप्स में सर। आवाज जा रहा है सर? फ्लॉप्स में तो होता ही है। जैसे मैं ऑप्शन देता हूँ मिली सेकेंड में है सर। हैं कि माइक्रो सेकंड में? क्या बोले सर? क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिएगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो स्पीड था वो क्या था? स्पीड आप जो बता रहे थे वो सुपर कंप्यूटर बता रहे थे। आई एम नॉट आस्किंग सुपर कंप्यूटर, आई एम आस्किंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसका स्पीड मेजरमेंट किस में होता था? मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड और एक और कौन सा सेकंड बताया था जी? सेकंड शायद बताया था। हैं? याद है जी आप लोग को? इसका आंसर होगा ना सर? कितने सारे टाइप के सेकंड बताया था? सर ये मीटर में काम करता था सर। वो तो ठीक है। जैसे कि इसके बाद जो सेकंड जनरेशन आया था वो कैसे काम करता था गीता? सर ये मिली सेकंड के बाद ये नैनो सेकंड में काम करता था। नैनो सेकंड तो बाद में आया था। सबसे माइक्रो सेकंड था ना? यस सर। अच्छे से आप लोग एक बार देख लीजिएगा जनरेशन को, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए खुशी। क्वेश्चन अगर जनरेशन से है तो जनरेशन से आंसर दो। सुपर कंप्यूटर को यहाँ पे कहाँ से ला दी? यस सर, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए पता है क्या करेगी? क्वेश्चन जनरेट करो ग्रुप में डेली 1 घंटा। मैं अगर ना रहूँ तब भी कभी अगर फुर्सत मिलता है तो क्वेश्चन बना बना के ग्रुप में डाला करो। बच्चे लोग जवाब देंगे, बाकी लोग जो हैं सभी लोग को बोल रहा हूँ, तभी कन्फ्यूजन दूर हुआ। क्योंकि पढ़ लिए बहुत कुछ और आप लोग को लग रहा है कि सब कुछ याद है, तो प्रॉपर तरीके से अभी भी आप लोग को याद नहीं है, भूल जा रहे हैं कहीं ना कहीं।
समझ गए। चलो बलबीर ये बताएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था। हाँ जी सर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ किया गया था? ऑप्शन दें। वैक्यूम ट्यूब, VLSI, AI या IC। यही वाला होगा। यही पढ़ा है जी। टोटली गलत जवाब। बोले ना सर। फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब। बढ़िया से पढ़ ही नहीं रहा है बलबीर, खाली बदमाशी कर रहा है। आज कितना तारीख हो गया? 12 तारीख हो गया ना। 30 या 31 तारीख के पेरेंट टीचर मीटिंग रखेंगे इस बार। हम बढ़िया से सबका खबर लेंगे, ठीक है। काहे कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो गार्जियन से बात करना ही ना पड़ेगा। तीस या 31 को PTM रखा जाएगा। लिख लिया आप लोग इनपुट डिवाइसेस? मैं तो पीछे से पूछता रहता ना, मुझे पता है ना कौन बच्चा कहाँ पे फंसा रहा है, अटक रहा है। इनपुट डिवाइसेस का नाम लिख लिए बच्चे आप लोग? यस सर। चलिए, सबसे फर्स्ट इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड है ना। अब लिखिए कीबोर्ड क्या होता है, इसको तो लिखिए लिए थे। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर केवल है। कीबोर्ड का सब हेडिंग डाल के ये मत लिखिएगा, बड़ा सा पैराग्राफ है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, उसमें काम हो जाएगा। आप लोग कीबोर्ड नीचे डालिए सब हेडलाइन, और उसके बाद एक और सब हेडलाइन डालिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड्स। कितने सारे कीबोर्ड होते हैं, टाइप होते हैं, वो आज आप लोग को लिखवा देता हूँ, और फिगर के साथ। क्या कुछ कीबोर्ड फिगर बनाएगा सर? हाँ, फिगर काला बनाएगा जी। उसने होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसा फिगर बना पाएगा? कीबोर्ड है और क्या अलग अलग टाइप का कीबोर्ड है। यहाँ से लिखना शुरू करो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड। कीबोर्ड होता क्या है वो तो लिख ही चुके हैं आप लोग। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, और कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्शन देता है? बाय टाइपिंग। और माउस जो होता है वो कंप्यूटर को कैसे इंफॉर्मेशन देता है? बाय क्लिकिंग। यस या नो? कीबोर्ड के कितने टाइप्स होते हैं? गेमिंग कीबोर्ड हो गया, इसको गेमिंग कीबोर्ड क्यों बोला जाता है समझाऊंगा, एक बार पहले लिख लो इसको। ये लाइन लिखने लायक है, लिखिए। फर्स्ट गेमिंग कीबोर्ड। ये सब बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये आपको कंप्यूटर क्लास में कोई ना बताएगा। आप लोग अपना लोकल कंप्यूटर क्लास में कहीं जाओगे ना, पढ़ोगे ना, पूछोगे ना कीबोर्ड कितने टाइप्स होते हैं, तो जनरली लोग बोल के निकल जाएंगे कि वायरलेस कीबोर्ड होता है, वो होता है वो वायर्ड कीबोर्ड। मैं रिसर्च वगैरह करता हूँ ना, तो इतनी सारी चीज़ें मिलता है ना, तो सोचता हूँ आप लोग को अच्छा से पढ़ा दूँ, ढेर सारा नॉलेज दे दूँ। अब डिपेंड करता है आप लोग पे कि आप लोग जो है ना कैसे पढ़ते हैं, इसको सब संभाल के रखते हैं या पीछे से भूलते जाते हैं। तो मैं पीछे से याद करने के लिए एक बताया आप लोग को स्कीम। कोई भी मतलब मान के चलिए आप लोग 9 विद्यार्थी हैं टोटल ग्रुप में, तो 9 में 9 क्वेश्चन बना के डालिए पीछे से, और उसका आंसर आप ही लोग में से कोई देगा। मेरा वहाँ पे ज़रूरत नहीं है होना, बात बाकी अगर हाँ गेमिंग कीबोर्ड के नीचे जैसा लिखा हुआ है वो लिखना है। पूरा कहाँ तक लिखे आप? गेमिंग कीबोर्ड तक। गेमिंग कीबोर्ड का लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए, काम आएगा। गेमिंग देख लेते हैं पढ़ के कहाँ तक लिखना है। स्टार्ट करिए आप लिखना। ए गेमिंग कीबोर्ड इज ए स्मॉल ऑक्सिलरी कीबोर्ड डिजाइन ओनली फॉर गेमिंग। इतना ही लिख लेना, बहुत है। फर्स्ट लाइन ही लिखिए आप लोग, ज़्यादा मत लिखिए। खाली ये नॉलेज रहना चाहिए कि कीबोर्ड के टाइप्स क्या होते हैं। गेमिंग कीबोर्ड फर्स्ट टाइप, यहीं तक लिखिएगा फर्स्ट लाइन। बाकी जो कोई अच्छा एक्सपर्ट होगा, ज़्यादा पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा, तो उसको सारा लिखवा देंगे। कुछ विद्यार्थी होते हैं ढेर सारा लाइन लिखना पसंद करते हैं, होते हैं ना अलग अलग टाइप के विद्यार्थी। जैसे कि बलवीर बलवीर का तो कहना ही मत कहो, वो तो लिखा वो खुद नहीं पढ़ पा रहा अच्छे से क्या लिखा है। कॉपी भर गया बलवीर? ना भरा ना। बलवीर को पहचानते हो ना विराज? यस सर।
में बात किया करो क्लास के बाद, काहे नहीं पढ़ता इसका इंग्लिश तने ठीक कर दो तो क्वेश्चन आंसर पूछ के। इसको कितना बार बोलते हैं कि खुशी के पास जाके बैठ के डिस्कशन किया करो, घर में नहीं करता, गधा बच्चा है। करता तो अब तक ठीक हो जाता, सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होता। जाता करता हर्ष है, खुशी है, बलवीर, तीनों मिलके करते आप लोग, एक ही बगल में तो है जी। इससे मेरा भी सर फायदा होता। तो बुला करके इसको जबरदस्ती पढ़ाया करो, बड़ा है तो भी बुलाया करो। यस सर। हाँ तो बड़ा है तो क्या दिक्कत है, आइए भैया पढ़िए। और उससे होगा क्या खुशी कि तुम्हारे लिए बहुत फायदा करेगा। किसी को पढ़ाइएगा ना, समझाइएगा तो बहुत क्लियर होगा। और कुछ कुछ उसी में से क्वेश्चन निकालिए, ग्रुप में डाल दीजिए। गीता दी को अपना मोर्चा संभालने दीजिएगा, गीता दी तो होने नहीं पढ़ाएगी, ठीक है ना। ऐसी पढ़ाई होता है, आपस में आप लोग को जो है ना बॉन्डिंग होना चाहिए, तभी पढ़ पाओगे। अरे कोई भी टीचर आएगा 1 घंटा पढ़ा देगा तो उससे क्या हो गया जी। उसको कम से कम सेल्फ स्टडी करिएगा तब ना अच्छे से जानिए। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हम ही नहीं करें कंप्यूटर का ही हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट पे अगर लगता है कि उसी सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा है वहाँ पे तो उससे डिस्कस करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, पूछना चाहिए, बताना चाहिए। बहुत नॉलेज होता है, करके देखिए आप लोग। 1 महीने का तो फ़ायदा नहीं होता। जो बच्चे दूर में उनसे ऑनलाइन बात कर लीजिए। आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, अब थोड़ी ना कोई दूर रह गया है। कोई दूर रह गया है? कोई दूर नहीं है, सभी लोग पास पास हैं। यस या नो? तब गेमिंग कीबोर्ड के बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मैकेनिकल कीबोर्ड। लिखिए। पूरा लिखना है सर? स्टार्ट करिए ना, बताते कहाँ तक लिखना है, डर क्यों रहे हैं आप? एवरी की ऑन ए मैकेनिकल कीबोर्ड हैज़ इट्स ऑन मैकेनिकल स्विच, ये तो ठीक है। और इसके बाद सेकंड पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से लास्ट से देखता हूँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लोकेटेड, बाकी छोड़ दीजिए, फर्स्ट लाइन खाली लिख दीजिएगा। इस कीबोर्ड का खास बात क्या है लास्ट में समझाऊंगा। गेमिंग और मैकेनिकल में क्या अंतर है। हो गया सर? सब लोग लिख लिए? नहीं सर, रुकिए सर। हो गया? ठीक है। तीसरा है मेम्ब्रेन कीबोर्ड। ए प्रेशर पैड इज यूज अंडर द कीज ऑन मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स। फर्स्ट लाइन लिख लीजिएगा। अच्छा, सेकेंड लाइन भी इम्पोर्टेंट है, दिखाता हूँ। द प्रेशर पैड कंप्लीट्स द सर्किट व्हेन ए की इज प्रेस्ड इंडिकेटिंग द की प्रेस। फर्स्ट और सेकेंड लाइन दोनों लिख लीजिएगा। डेली रूटीन आप लोगों का कैसा चल रहा है बच्चे? अपने अपने पेरेंट्स से बातचीत करते हैं हाफ एन आवर डेली? अभिराज सिंह, डिस्कशन होना चाहिए। नहीं सर। बहुत ज़रूरी है। मम्मी पापा से भी थोड़ा सा नॉलेज लिया करो। खुशी, गीता, बलबीर, कहाँ तक लिखना है सर बता? फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन बस बेटा। कोई भी पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसे कम से कम हाफ एन आवर अपने गार्जियन से ज़रूर बात करना चाहिए। चाहे शाम को कर लो, दोपहर कर लो, सुबह कर लो, किसी भी टॉपिक पे उनके साथ बैठिए आधा घंटा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। गीता से पूछ लो। क्या गीता, मिलता है कुछ सीखने के लिए गार्जियन के पास बैठने में? यस सर। तो ये सब चीज़ें शेयर क्यों नहीं करती है? छोटे भाई बंधु हैं आपके ग्रुप में, शेयर करेंगे। जरूरी है। थोड़े थोड़े नॉलेज देते रहना चाहिए। खाली पढ़ा लिखा के क्या करेंगे? थोड़ा माइंड भी ठीक रहेगा तब ना पढ़ेंगे और अच्छे से।
खाली पढ़ाई से आदमी बोर हो जाता है। बहुत ज़रूरी है, डेली रूटीन में आप लोग सब लोग इंक्लूड कर लीजिए, कम से कम हाफ एन आवर आपके पेरेंट्स के साथ रहना है। बहुत डर लग होगा सर। डर के आगे तो जीत है ना। राजा को किससे ज़्यादा डर लगता है, मम्मी से पापा से? मम्मी। हाँ तो अच्छा है ना, मम्मी से डर भी लगना चाहिए। अनुशासन में रह करके सीखने की कोशिश करिए, ठीक है ना। अनुशासन में भी रहना है, मम्मी के बात भी मानना है, क्योंकि मान के चलो कि आपके हित के सिर्फ दो ही लोग हैं, एक आपके गुरु जो आपको सिखा रहे हैं और दूसरे आपके पेरेंट्स, तीसरा कोई नहीं है। दोस्त यार एक टाइम के लिए चीट कर जाएंगे कोई भी, लेकिन ये दो लोग कभी चीट नहीं करेंगे राजा, याद रखना। एक आपके मम्मी पापा और एक आपके टीचर जो आपको पढ़ाते हैं, ये आपको कभी चीट नहीं कर सकते। तो इन दोनों के बात मानना चाहिए, दोनों के समझना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। ये सब चीज़ों को फॉलो, ये सब सिखाता कोई नहीं है स्कूल में बस, लेकिन खुद होना चाहिए। मेम्ब्रेन कीबोर्ड के बारे में लिख लिया आप लोग। ए प्रेशर पैड इज यूज्ड अंडर द कीज ऑन मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स, है ना। द प्रेशर पैड कंप्लीट्स अ सर्किट व्हेन ए की इज प्रेस्ड इंडिकेटिंग द की प्रेस। ये है मेम्ब्रेन कीबोर्ड। सारा कीबोर्ड एक ही जैसा लग रहा है, बट इसके अंदर के जो सर्किट्स वगैरह है ना, उस तरीके से डिजाइन किया गया है। इसके बाद है ये एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स, लिखिएगा। इस कीबोर्ड का यूज करने से अगर कोई लॉन्ग टाइम कीबोर्ड यूज कर रहा है ना, तो उसको थोड़ा आराम मिलेगा। फर्स्ट लाइन खाली लिखिएगा, ज़्यादा नहीं लिखिएगा, ओनली फर्स्ट लाइन। The purpose of ergonomic keyboards is to reduce pain and tiredness from long hours of use। इसका मतलब ये हुआ कि इस कीबोर्ड का लाने का उद्देश्य ये था कि अगर कोई बहुत ज़्यादा काम करता है कीबोर्ड से, 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा, तो ऐसे लोगों को ये कीबोर्ड यूज़ करना चाहिए और उस कीबोर्ड को यूज़ करने में आराम मिलता है बाकी अदर कीबोर्ड के कंपैरिजन में। टोटल 9 या 10 टाइप के कीबोर्ड हैं। इसमें कुछ इस तरीके के मैकेनिक्स यूज़ किए गए हैं, कंपोनेंट यूज़ किए गए हैं। आप जैसे साइकिल ले लो राजा, बहुत सारे टाइप के साइकिल आता है। आपको साइकिल चलाने आता है? यस। बाइक चलाते हैं? बाइक में साइकिल चलाते हैं। तो साइकिल आपने चलाया होगा, अलग अलग साइकिल चलाने में कुछ अलग सा फीलिंग आता है आपको कि सारा एक ही जैसा लगता है? अलग अलग फीलिंग्स आता है। बस तो वही बात यहाँ पे भी है तो कीबोर्ड ही, जैसे वो साइकिल है, अलग अलग साइकिल चलाते हैं, अलग अलग फीलिंग्स आती है। किसी का स्पीड अच्छा होता है, किसी का स्मूथनेस होता है, किसी में मजबूती होता है ज़्यादा, है ना। तो सेम उसी टाइप से ये कीबोर्ड थोड़ा आरामदायक कीबोर्ड है, समझ गए? वो आधा तो बैंड दिया है कीबोर्ड को। हाँ बैंड है, बट मतलब मुड़ा हुआ नहीं है, बैंड है। आधा बाटा वैसे हल्का तो टाइट बीच में छोड़ दिया है। एक साइड नंबर कीबोर्ड हो गया, एक साइड नंबर हो गया। और ये पता है क्या है, इधर भी आपको अल्फाबेटिक है, इधर भी आपको अल्फाबेटिक है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। बीच में अगर जगह दे दिया है, जगह दे दी, स्पेस 2 को दे दिया है। हाँ स्पेस 2 बार। हाँ, इधर भी कीबोर्ड है, इधर भी कीबोर्ड है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि मान के चलो आप इधर के कीबोर्ड से लिखते लिखते थक गए, तो इस वाले कीबोर्ड को यूज कर लो, तो थोड़ा तो आराम मिलेगा ही। ऐसा तो नहीं है एक ही जैसा अगर हाथ रखिएगा तो थोड़ा आराम कम मिलेगा, लेकिन दोनों अलग अलग बदल बदल के हाथ रखोगे तो आराम मिलेगा ना। अब मान के चलो एग्जाम्पल एक ले लो, 10 किलो आप झोला में टांग करके ला रहे हो, मार्केट से सब्जी लेकर के आ रहे हो, तो अगर हाथ दुखने लगेगा तो उस झोले को बदलते हो ना दूसरे हाथ में। क्यों बदलते हो? ताकि पहले हाथ को थोड़ा सा रिलैक्स मिलना चाहिए, आराम हो, इसलिए बदलते हैं ना। कि एक ही हाथ से टांगे चले आते हैं, दुखता है फिर भी, एक दिन तो फिर गिर जाएगा अगर दुखते दुखते। यस या नो? तो कीबोर्ड को कुछ इस प्रकार से बनाया गया इसको कि इंसान को इधर से अगर काम करते करते थक जाए तो इधर वाले की को प्रेस करना चाहिए, उसे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। जब आप बैठने के थोड़े से एरिया को ना बदलते हो तो थोड़ा कंफर्टेबल ज़रूर होते हो। जैसे एक बार आप बैठे रहो, थोड़ा सा इधर मुड़ो तो हल्का कंफर्ट फील करोगे। यस या नो राजा? कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। यस सर। नेक्स्ट कीबोर्ड लिखिएगा, वर्चुअल कीबोर्ड। ये कीबोर्ड तो मैं डेली दिखाता हूँ आप लोग को, ब्लैक स्क्रीन में दिखाता हूँ अलग बात है, कलर से कोई मतलब नहीं है। ये वर्चुअल कीबोर्ड कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है,
देखिए क्या लिखा हुआ है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअल कीबोर्ड है और ये डेली आप लोग को दिखाता हूँ। कैसे दिखाता हूँ, कल भी दिखाया था, विंडोज शॉर्टकट की प्रैक्टिस करवा रहे थे तो ये कीबोर्ड लाया था मैंने स्क्रीन पे, उसी को वर्चुअल कीबोर्ड कहते हैं। आप अपने लैपटॉप में सर्च करोगे ना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो जो खुल करके कीबोर्ड आता है, ये कीबोर्ड का कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपका खुद का कीबोर्ड लैपटॉप या कंप्यूटर का खराब हो गया ना, तो इस पूरा लिखना है सर? नहीं, फर्स्ट लाइन लिख लीजिए। ये डिवाइस स्क्रीन कीबोर्ड है, सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअल कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड का इस्तेमाल कब करते हैं, जब आपका खुद का कीबोर्ड कंप्यूटर का हो या लैपटॉप का अगर वो ख़राब हो गया हो, तो ये कीबोर्ड को आप कंप्यूटर से यूज़ कर सकते हैं। बट जब आपका खुद का कीबोर्ड जब ख़राब हो जाए ना, तो फिर आप इसके माउस से क्लिक करके काम में ले सकते हैं। जैसे कई बार एग्जांपल देता हूँ, कई बार होता है क्या है ना कि किसी किसी का कीबोर्ड में 1-2 लेटर काम नहीं करता, वाई मान के चलो नहीं कर रहा है, यू नहीं कर रहा है और हमको कुणाल लिखना है, तो के के बाद यू लिखेंगे तो यू कहाँ से लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे ना। तो ऐसे केस में क्या हो गया कि वर्चुअल कीबोर्ड को ऑन किया और यू यहाँ से दबा दिया। अधिकतर ऐसे होता है, 80% केसेज में होता क्या है ना कि कीबोर्ड पे किसी ने पानी गिरा दिया। कीबोर्ड को सिर्फ पानी से बचाना होता है बच्चे, धूप वूप में रखो कोई दिक्कत नहीं है, पानी से बचाओ। स्क्रीन को आप धूप से बचाओ और कीबोर्ड को पानी से, ठीक है। पानी नहीं गिरना चाहिए कीबोर्ड पे, क्योंकि पानी अगर गिर गया तो की खराब हो जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। तो ये बता रहा था अगर कीबोर्ड का कोई लेटर खराब हो गया तो वर्चुअल कीबोर्ड हमेशा कंप्यूटर के अंदर होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअल कीबोर्ड। ये आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो तो रहना ही चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या यूज है बलबीर, बताओ जी, एक लाइन का क्वेश्चन है। नहीं पता है सर। अंकित कुमार बताएंगे, रुक जाओ खुशी, रुक जाओ। अंकित कुमार है जी लाइन पे? यस सर। बताइए तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या यूज है? आप भी 30-31 तारीख क्या होता है? मुनेट है। बात चुप रहो, अभी आप बताते हैं क्या होता है। 30-31 तारीख की अंकित जी ने अपने पापा से मिलवा दीजिएगा हमको, ठीक ना, पीटीएम में, बहुत ज़रूरी है। तनी आपका बड़ाई करना है, तारीफ करेंगे अच्छा से पापा के सामने, ठीक है ना अंकित, याद रखना। यस सर। हाँ, गोल्ड मेडल मिलेगा तुमको 30 तारीख को, चिंता ना करो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, देखो गीता जी बताएगी, बताना गीता, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या यूज़ है? भूल गई क्या जी? भुलक्कड़ लोग बहुत हो गए इस ग्रुप में अब। खुशी बताएगी लगता है, बता दो खुशी। इसलिए उसको मैनेजर। वेरी गुड। कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है, यानी अगर कंप्यूटर काम करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से करता है, उसके इशारों पे करता है। मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहलाता है, दैट इज़ द मैनेजर ऑफ कंप्यूटर। फाइल बनाते हो तो फाइल बनाने का स्टेप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से ही मिलता है। फाइल क्लोज करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही रहता है इंडिकेशन, तभी आप फाइल क्लोज कर लेते हो। गाना सुनते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से सुनते हो। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना रहे तो गाना नहीं सुन पाओगे कंप्यूटर के अंदर, वीडियो नहीं देख पाओगे। समझ गए अंकित कुमार? रिसोर्सेज को मैनेज करता है, तो इसलिए ने कह रहे हैं क्वेश्चन डाउट काहे नहीं पूछते हैं जी। खुशी हर डाउट के आंसर देगी, आप ही लोग क्वेश्चन करो। बलबीर, अंकित, शिवम, आशु, अभिराज, जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे उनको क्वेश्चन करना चाहिए ग्रुप में। करो, देखो कैसे खुशी और गीता जो जवाब देते हैं दोनों फटाफट, हमें भी तो पता चले कौन नहीं ना आता सर। अरे यार, तो लिख नहीं सकते थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हमको समझ में नहीं आया। हिंदी में भी तो लिखने का ऑप्शन है व्हाट्सएप पे जी, हिंदी में लिख के भेज देता। ठीक सर। हाँ, तो ग्रुप में सारे अपने लोग हैं, सारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ऐसा थोड़े ना सब लोग को आता ही है सब कुछ। अगर आता ही तो फिर पढ़ते क्यों? यस या नो? यस सर। हाँ, ग्रुप में क्वेश्चन बना के डाल सकते हैं सर। तो मैं तब से क्या बोल रहा हूँ,
मतलब आप नहीं डालते, हम लोग को इसमें आप लोग भी डालिए, पूछिए बच्चों से। जैसे इन लोग को जिसको ज़्यादा दिक्कत है उनको तो और क्वेश्चन डालना चाहिए, डाउट पूछना चाहिए। अभी का पूछ रहा है कि सर हम कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर, क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा तो पढ़ेगा कैसे जी, कैसे पढ़ेगा बताओ? क्वेश्चन तो पूछना चाहिए ना। अब जिसको नहीं आ रहा है वो ना पूछेगा तो सब दिन बेकार स्टूडेंट रहेगा, पुअर स्टूडेंट रहेगा। पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? कि ऐसी आंख बंद करके लिख लेना चाहिए, सर लिखवा देते 8 से 9 बजे तक पढ़ाई हो गया, काम खत्म है। अब वर्चुअल क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, सब तख्ता पे रखा गया, कॉपी खिलाफ कलम जो भी है, बाद में कल देखा जाएगा। सर पूछेंगे तो देखेंगे, जवाब आएगा तो देंगे, नहीं आएगा नहीं देंगे। यही सोचते हैं आप लोग। कम से कम जो चीज़, जो वर्ड आपको समझ में नहीं आया वो वर्ड को भी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डालो। हम चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पढ़ाई होता रहे दिन में 1 आध घंटा। अगर मैं बिजी रहता हूँ तो इस ग्रुप में हैं भी विद्यार्थी जवाब देने वाले, ऐसा नहीं है। हर ग्रुप में कोई ना कोई टैलेंटेड विद्यार्थी होता है। अगर हमारे पास अभी 10+ ग्रुप्स चल रहे हैं तो हर ग्रुप में अपने आप ही काम होता रहता है। क्लास देना सिर्फ मेरा काम है, बाकी सारे ग्रुप बच्चे संभाले रहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कल से क्वेश्चन भेजिए आप लोग और जवाब भी मिलेगा। नेक्स्ट लिखिए प्रोजेक्शन कीबोर्ड्स, फटाफट लिखिए, तो 4 मिनट का समय बचा हुआ है। फर्स्ट लाइन लिखिए इसके बारे में। ये सारे कीबोर्ड के टाइप हम पूछेंगे इसलिए याद कर लेना। 9 टाइप के टोटल कीबोर्ड्स हैं, 6 हमने लिखवा दिए हैं, 3 और लिखवा देते हैं। फटाफट लिखिए। यहाँ तक लिखना। A software virtual keyboard can be projected onto a flat surface using projection keyboards which use infrared or laser technology. बस हो गया सर। हो गया जी बलबीर। रुकिए, अच्छा रहने देते हैं, बाकी कल लिखवाएं क्योंकि बहुत समय लगेगा, अब टाइम नहीं है, नेक्स्ट बैच देना है। आज के लिए नहीं रखते। बाकी आप, हाँ बाकी आप लोग कल से काम शुरू करिए। जो जो डाउट है ना राजा, ग्रुप में भेज दिया करो। अंकित, बलबीर, आशु, जिनका भी डाउट है भेज दिया करिए। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। कल हम मिलते हैं, कल इसको आगे पढ़ाया जाएगा। आज समय खत्म हो गया, कल मिलते हैं। ठीक है बच्चे, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। बढ़िया से पढ़िए लिखिए, ऑल द बेस्ट।